हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला इंग्लिश। आज का टॉपिक है इलियाड बुक 1। यूट्यूब में इस तरह की कोई भी वीडियो अभी तक डाली हुई नहीं है। अगर है भी तो वो यूरोपियन या फिर अमेरिकन इंग्लिश में डाली हुई है। और अगर आप हिंदी में खोजेंगे तो आपको इलियाड का संपूर्ण इलियाड, यानी इलियाड तो आपका 24 भाग में डिवाइडेड है, 24 बुक हैं उसके। तो 24 किताब का जो है ना, आपको कहानी 5 से 10 मिनट में वो कवर कर दिया गया है हिंदी में। अब आप समझ सकते हो कि इससे आपको क्या ही तो जानकारी मिलेगा उसमें कि एग्जैक्टली आपको पता नहीं कि बुक 1 में मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को कवर करने वाले हैं कि बुक 1 में हमें किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है, क्या क्या इवेंट्स हुई है और हमें उस पर किस तरह से हमें ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सीरीज़ के माध्यम से ये एक एपिक पोएम है, तो ये पोइट्री मतलब ये आपका पोएम की तरह ये दिया हुआ है, तो उसे स्टेंजा वाइज या लाइन वाइज मैं सीरीज़ के रूप में आपको वीडियो दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप कमेंट करना, मैं इसका सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। देखिए यार, इस बुक में जो है ना, आपको मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप बुक 1 को स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इनवोकेशन टू द म्यूज। कहानी का स्टार्ट कैसे होता है? तो होमर जो है गॉड से प्रे करता है और उससे एक दिव्य शक्ति मांगता है ताकि वो एक्लिस के एंगर की गाथा को वो गा सके, वो दिखा सके कि वो कितना क्रोधित था और उसके क्रोधित के कारण ग्रीक आर्मी पर कितने मुसीबत के पहाड़ टूटे। पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान देना है, अगमेमनन इंसल्ट अपोलो। आपको ये देखना है कि कहानी आगे बढ़ती कैसे है, किस तरह से एक प्रियस्ट का अगमेमनन मतलब उसका इंसल्ट करता है और उसके इंसल्ट से गॉड अपोलो का इंसल्ट हो जाता है। ठीक है, और कहानी उसके बाद आगे बढ़ती है। आगे क्या बढ़ती है? तो इसका तीसरा पॉइंट है, अपोलो सेंड्स द प्लेग। अपोलो क्या करता है? प्लेग भेज देता है ग्रीक आर्मी के ऊपर में, और इस प्लेग के कारण ग्रीक के जो आर्मी है वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से अपना गुस्सा जाहिर करता है अपोलो। ये इतनी सिंपल नहीं है, इसको आपको जब पोएट्री पढ़ोगे ना तब आपको इसको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो मैं लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बुक 1 में है क्या पढ़ने के लिए एग्जैक्टली। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्वारल बिटवीन एक्लिस एंड अगमेमनन। अब जो प्लेग फैला हुआ है ग्रीक आर्मी के ऊपर में, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है और ग्रीक आर्मी से ही दोनों योद्धा हैं, अगमेमनन भी है और एक्लिस भी है। तो यहाँ पे दोनों में आपस में विवाद हो जाता है, दोनों में टक्कर हो जाता है, बहस छिड़ जाती है दोनों में। तो उस बहस को हम लोग को ध्यान देना है कि किस तरह से यहाँ पर अगमेमनन और एक्लिस के बीच में बहस छिड़ती है और दोनों को किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। इसमें गॉड का क्या इंटरफेयर होता है, देवी देवताओं का क्या इंटरफेयर रहता है यहाँ पर, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कलशेस इंडिकेट्स व्हाट मस्ट बी डन। अब यहाँ पर क्या है, जो कलेश हुआ था, ये कलेश इसी बात को लेकर के था कि ये प्लेग फैला क्यों है, गॉड अपोलो नाराज क्यों है, कैसे उसको खुश किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो एग्जैक्टली इन लोग को पता चल चुका है कि अब करना क्या है, नहीं करना है। ठीक है, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि किस तरह से लोग इसका समाधान निकालते हैं, क्योंकि ये भी एक इवेंट्स है जो कि कहानी को आगे बढ़ाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अगमेमनन टेक्स ब्राइसेस फ्रॉम एक्लिस। देखो, एक्लिस एक महान योद्धा है ग्रीक आर्मी का, वो रिस्पेक्ट चाहता है अपना, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो अगमेमनन है वो एक्लिस से ब्राइसेस को, जो कि उसको उपहार के तौर पे मिला था, एक लड़की है। ठीक है, ये ब्राइसेस की बेटी है, किंग ब्राइसेस की बेटी है ब्राइसेस। तो यहाँ पे ब्राइसिस को जब एक्लिस से लिया जाता है तो एक्लिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक्लिस को उस लड़की से लगाव भी हो चुका है, प्लस इससे उसका इंसल्ट भी होता है कि मुझे जो उपहार में मिला था युद्ध के बदले में वो भी मुझसे छीन लिया गया, यानी मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। इस चीज़ पर आपको पूरा का पूरा फोकस करना है बुक 1 में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक्लिस प्रेज टू थेटिस फॉर रिवेंज। और जब एक्लिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के बाद वो क्या करता है, विलाप करना स्टार्ट होता है, रोता है कि मेरा बहुत इंसल्ट हुआ है, जबकि मेरे ही वजह से ये आर्मी जीतती है, उसके बाद भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो वो रोता है और विलाप करता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद वो प्रे करने लगता है गॉड से कि किस तरह से वो ग्रीक अपने ही आर्मी से किस तरह से वो बदला ले, किस तरह से इसको मुसीबत में धकेले, ठीक है, अपने माँ को याद करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्लिस मीट्स थेटिस। देखो थेटिस उसकी माँ है और वो एक माइनर गॉड है, समुद्र की देवी है वो। तो वो प्रकट हो जाती है और अपने बेटा से कारण पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। बेटा उसको सारा कारण बताता है और साथ ही साथ जो एक्लिस है अपने माँ से ये प्रे भी करता है कि आप जूस के पास जाओ, ठीक है। जूस जब मुसीबत में था तब आपने उसकी मदद किया है, तो अभी आपको उससे मदद लेना है। उसे आप बताओ कि मैं कितना दुखी हूँ, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, तो मुझे भी रिवेंज चाहिए। तो इसके लिए आप ज्यूस को जा करके मनाओ। इसलिए ज्यूस को मनाओ क्योंकि ज्यूस जो साइड लेता है ग्रीक आर्मी का, ठीक है। तो ज्यूस को क्या करना है, ग्रीक आर्मी का जो साइड ले रहा है ना, उससे उसको अपना साइड क्या करना है, मतलब चेंज करना है उसको, ठीक है, यानी ट्रोजन वाले टीम को सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे उसके लिए अपने माँ को बोलता है। माँ बोलता है ठीक है, मैं अभी तो ज्यूस है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे जाती हूँ, उसके लिए प्रतीक्षा करती हूँ, जब वो आएंगे तब मैं उसे समझाऊंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अपने माँ से मिलता है और माँ से किस तरह से एक्लिस प्रे करता है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, किस तरह से एक्लिस जो वो गुस्सा है, क्रोधित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्राइसिस इज रिटर्न टू हर फादर। किस तरह से क्राइसिस जो है, जो अगमेमनन के पास जो लड़की होती है, ठीक है, एक पुजारी की बेटी होती है, उसे वो प्लेग से बचने के लिए क्या करता है, पुजारी को वो रिटर्न कर देता है। ये अपोलो का ही पुजारी होता है, ठीक है। तो वो रिटर्न कर देता है। उस चीज़ को यहाँ पे किस तरह से रिटर्न किया जाता है, उससे क्या टर्निंग पॉइंट्स आती है कहानी में, इस सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, ठीक है, थेटिस विजिट्स ज्यूस, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि थेटिस जो है किस तरह से ज्यूस के पास विजिट करती है और जा करके अपना बेटा का पक्ष लेती है और वहाँ पे ज्यूस को समझाती है, ठीक है। लेकिन ज्यूस जो है वो यहाँ पर किस तरह से समस्या में पड़ जाते हैं, क्योंकि देखो ग्रीक्स आर्मी का सपोर्टर सिर्फ ज्यूस ही नहीं है, उसकी वाइफ जो है हेरा, वो समर्थन करती है ये आपका ग्रीक आर्मी का। तो यहाँ पर ज्यूस थोड़ा सा मतलब असमंजस में पड़ जाते हैं कि अगर मैं थेटिस का बात सुन करके अगर ग्रीक आर्मी के ऊपर कोई समस्या खड़ा करता हूँ ना, तो मेरी पत्नी गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि हेरा उसका समर्थक है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करें, अब थेटिस का भी बात तो रखना है यहाँ पर। तो वो वहाँ पर उसे प्रॉमिस कर देते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर प्रॉमिस कर देते हैं उसे। और उसके बाद क्या समस्या आ जाती है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को वहाँ पर देखना है, द गॉड्स, ठीक है, कन्वर्स ऑन ओलंपियस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गॉड्स लोग हैं, ओलंपस, ओलंपस क्या है ना, जैसे हम लोग का अगर हिंदी मैथोलॉजी अगर हम देखें, हम लोग का मैथोलॉजी, तो इसमें हम लोग को क्या दिखाया जाता है कि इंद्र लोक का एक जगह है जिसको हम लोग इंद्रलोक बोलते हैं, ठीक है। देव का राजा है वहाँ पर इंद्र भगवान, तो जितना भी सभा वगैरह होता है उन्हीं के पास में होता है। ठीक उसी प्रकार ग्रीक मैथोलॉजी में ओलंपस है, जो कि पहाड़ी के ऊपर में ये एक प्लेस है जहाँ पे देवी देवता लोग निवास करते हैं। तो जस्ट वहाँ पे यही इन लोग का सभा बैठता है और सभा में यही बातचीत चलता है, किस तरह से वहाँ पे बातचीत चलता है कि कौन ट्रोजन के साइड में है, कौन ग्रीक्स के साइड में है, ये सब बात चलता है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत वाद विवाद भी होता है ज्यूस का उसकी पत्नी हेरा के साथ में, क्योंकि हेरा को लगता है कि ज्यूस ने कुछ प्रॉमिस किया है थेटिस को, लेकिन हेरा को वो बात पता नहीं है। तो इस कारण से इन दोनों के बीच में कुछ बहस होती है। और उसके बाद बहस होने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है द बैंक्वेट ऑफ द गॉड्स, यानी पार्टी, इसको दावत एक किया जाता है। भगवान लोग एक दावत रखते हैं, उस दावत में सभी, भले ही बातचीत हो रहा है, दोनों में वाद विवाद हो रहा है, लेकिन एक साथ सभी लोग वहाँ पे दावत करते हैं, यानी वहाँ पे भोजनालय में भोजन वोजन करते हैं और बुक 1 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये है बुक 1, जो कि स्टार्टिंग होता है होमर देवी से किस तरह से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं किस तरह से एक्लिस के बारे में बताऊं, उसके एंगर में बारे में बताऊं, इसलिए मुझे एक डिवाइन पावर चाहिए, ठीक है। और ये जा करके ख़त्म कहाँ होता है, तो गॉड लोग का यहाँ पर ये चीज़ में ख़त्म हो जाता है कि ये लोग दावत उवत रखते हैं, ठीक है। जबकि यूट्यूब में जो वीडियो डाला हुआ है शुरू से लेकर के अंत तक बता दिया गया है, आपको एक्चुअल ये सब चीज़ों में फोकस करना। आप एक एक टॉपिक को मैं ठीक से एकदम आपको कवर कर दूंगा, वो भी स्टेंजा के साथ, पोएट्री के साथ में। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो डालता जाऊं आपको वीडियोस मिल जाए। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।